मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र में। हमने अध्ययन किया पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। अब हम अध्ययन करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण करने के सिद्धांत क्या है और पाठ्यक्रम निर्माण करने में क्या भूमिका रहती है, किन विषयों को चुना जाता है, उसके बारे में। तो पहला अपना विषय है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया में बालक एक धुरी के समान है। बालक को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि समस्त शिक्षण प्रक्रिया बालक के चारों ओर घूमती है, बालक पर निर्भर करती है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है तो बालक के अनुसार करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र की आवश्यकताओं, उसकी क्षमताओं, उसकी आवश्यक योग्यताओं, उसकी शक्तियों, उसकी रुचियों आदि के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपने आप का सर्वांगीण विकास कर सके। यदि हम छात्रों में सहयोग की भावना, सामाजिक गुण, परोपकार की भावना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम उसके अनुसार होना चाहिए, छात्र के अनुसार होगा तो ही हम छात्र में ये उम्मीद रख सकते हैं कि वह समाज के लिए परोपकार के कार्य करे और सद्भावना के कार्य करे। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बेसिक तथा जूनियर स्तर के लिए प्रधान विषय, प्रधान क्रिया पाठ्यक्रम बालक पर होना चाहिए। दूसरा है समुदाय केंद्रीयता का सिद्धांत। समुदाय केंद्रीयता का सिद्धांत व्यक्ति का आरंभिक विकास जो है समुदाय या समाज से ही होता है और छात्र की आवश्यकता के साथ समाज की आवश्यकता को भी पाठ्यक्रम में महत्व देना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो छात्र की आवश्यकता है, अतः हमें समाज की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि समाज क्या चाहता है, किसी बालक से वह आगे क्या करना चाहता है। तो समाज की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को समाज से हम अलग नहीं कर सकते और न ही समाज को व्यक्ति से। पाठ्यक्रम में समाज की आवश्यकताओं, परिवर्तनशीलता, नवीन खोजों, अन्वेषण, अधिकारों और कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है एकता का सिद्धांत। एकता के अंतर्गत विषयों, शिक्षकों तथा क्रियाओं की एकता को ध्यान में रखते हुए छात्र की क्रियाओं में ध्यान में न रख करके छात्र की क्रियाओं में एकता पर ध्यान दिया जाता है। वे क्रियाएं जो आधुनिक काल के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं जो छात्र द्वारा की जाती है, शिक्षण उद्देश्यों से जो संबंधित होती है, यह सिद्धांत शक्तियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग करना सिखाता है तथा व्यर्थ में शक्ति बर्बाद होने से हमें बचाता है। चौथा है सृजनात्मकता का सिद्धांत।
सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे विषयों को भी स्थान देना चाहिए जिससे छात्र में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो और उन विषयों के द्वारा छात्र की रुचियों का विकास होना चाहिए। छात्र की रचनात्मक शक्ति तथा वातावरण को अपने अनुसार वो डालने में जो सहायक होती है। रेमंड जो विद्वान हैं उन्होंने इसके बारे में कहा है कि पाठ्यक्रम में आधुनिक तथा भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से सृजनात्मक विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। बालक सृजनात्मकता करता है तो सृजनात्मकता के अलग अलग विषय हैं, किन विषयों पर सृजन करना चाहता है, तो ऐसे विषयों को बालक पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए जिससे उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। जैसे कोई बच्चा चित्रकारी में रुचि रखता है, कोई बच्चा विज्ञान में रुचि रखता है, कोई बच्चा मैथ में रुचि रखता है, कोई मूर्ति कला में रुचि रखता है, तो वो उसकी सृजनात्मक अनुसार ऐसे पाठ्यक्रम में विषय होने चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए जिससे उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। नंबर 5 है क्रिया प्रधानता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की विभिन्न क्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पांच है क्रिया प्रधानता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की विभिन्न क्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जिससे छात्रों में स्वाभाविक रुचि का सृजन हो सके, निर्माण हो सके और इसके लिए करके सीखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 6 है दूरदृष्टि का सिद्धांत। दूरदृष्टि का सिद्धांत शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करके रोजगार प्राप्त करना ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन में एक सफल जीवन जीना उद्देश्य होता है शिक्षा का। इससे व्यक्ति संपूर्ण जीवन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसे होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को अपना जीवन एक सफल नागरिक की तरह जी सके पाठ्यक्रम द्वारा। इसके लिए छात्र का ज्ञान, उसकी कार्य कुशलता, उसके विवर्ती, प्रशंसा, मूल्यों आदि पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। छात्र के पिछले अनुभव के आधार पर उसे जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की उचित शिक्षा दी जानी चाहिए कि जीवन में आने वाली समस्याएं जो आती है उसका समाधान किस प्रकार होना चाहिए, ये इस शिक्षण में ये उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही इसमें मानवीय गुणों का विकास भी किया जाना चाहिए। जो मानव के गुण हैं, मानवीय गुण हैं, उसमें भी बालक सीखने को मिले और अपने जीवन में मानवीय गुणों का विकास करे। साथ है संरक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो विषय तथा प्रक्रियाएं उसमें सम्मिलित की जा रही है सामाजिक मूल्यों, संस्कृति, रीति रिवाजों तथा स्तर संरक्षण एवं हस्तांतरण में सहायक हो अथवा नहीं। छात्र को
प्राचीन संस्कृति के स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी के आधार पर वह नवीन मूल्यों की संरचना कर सकता है, नवीन मूल्यों का निर्माण कर सकता है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को चुना जाना चाहिए जो छात्र में चिंतन, कल्पना शक्ति तथा समायोजन शक्ति का विकास कर सके। नई सृजनात्मक नए चिंतन करे, मनन करे और एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं समायोजन वह कर सके और सभ्यता तथा संस्कृति के संरक्षण तथा विकास करने में ये सहायक है। नंबर 8 है लचीलेपन तथा विविधता का सिद्धांत। लचीलेपन तथा विविधता का सिद्धांत। जटिल तथा स्थिर पाठ्यक्रम छात्रों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जो पाठ्यक्रम स्थिर है, जो जटिल है, वो क्या है, बालक के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, उसका विकास होने से उनको रोकता है। तो समाज एवं छात्र के वांछित सामग्री प्रदान नहीं कर पाता। अतः पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहना चाहिए। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम में भी बदलाव आने चाहिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम लचीला तथा व्यापक होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित है, बालक पर आधारित है, वह लचीला और व्यापक स्तर पर होना चाहिए, जिससे छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जा सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्त्रियों, ग्रामीण, शहरी, पर्वतीय तथा मैदानी छात्रों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में सारी चीजें होनी चाहिए कि बालक चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे मैदानी क्षेत्र में रहता हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र में रहता हो, अलग अलग समाज के अलग अलग सभ्यताएं हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित करना चाहिए। नंबर 9 है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक लाभदायी नहीं होता। अतः पाठ्यक्रम में व्यवहारिक तथा जीवन संबंधी उपयोग विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे थ्योरिकल विषय पाठ्यक्रम बच्चों के लिए लाभदायी नहीं हो सकता, उसके लिए प्रैक्टिकली चीजें होना आवश्यक है। जितना संभव हो सके पाठ्यक्रम में व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को महत्व देना चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय का चुनाव कर सके और कुशलता से अपना जीवन यापन कर सके। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक चीजों के अलावा कुछ व्यवहारिक चीजें भी होनी चाहिए, जिससे बालक अपना रोजगार चुन सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके और व्यवसाय वो चुनता है अपनी रुचि के अनुसार। तो ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में शामिल होगी तो बालक अपना जीवन का स्तर अच्छा कर सकता है। नंबर 10 है व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का व्यापक होना व्यक्तिगत भिन्नता के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि छात्र अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यापक क्षेत्रों में किसी एक का चुनाव करके अपने जीवन के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित कर पाता है, ताकि परिस्थिति के अनुसार उसका ज्ञान अर्जित करके उपयोगी बना सके। पाठ्यक्रम की व्यापकता तथा विषयों की भिन्नता छात्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास।
अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास, पाठ्यक्रम की व्यापकता, उसके अंतर्गत विषयों की विभिन्नता तथा संबंध आदि के आधार पर छात्र अन्य धर्मों, संस्कृति एवं राष्ट्र को भी अपने देश की भांति समझने लगता है एवं उनके निकट आता है। उसमें वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना का विकास होता है। नंबर 12 है नैतिकता का सिद्धांत। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि छात्र में मानवीय गुणों का विकास, अतः शिक्षा द्वारा छात्र में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सद्भावना, त्याग, कर्तव्यपरायणता, स्वाभिमान, सामाजिकता, देश प्रेम, दूरदर्शिता एवं क्रियाशीलता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। मानवीय गुणों में नैतिक विकास भी आता है, अतः पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा विषय वस्तु भी जोड़नी चाहिए, जिससे बालकों में उनके नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो ये थे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में जाना। आगे है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या होना चाहिए। जो नागरिक शास्त्र विषय है उसका जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण के क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो पहला ये सिद्धांत है कि एकता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है एकता का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र विषय जो है नागरिकता के विकास के लिए, विकास का अध्ययन है, विकास के लिए उपयोगी है। यह अखंड और इसमें पूर्ण एकता है। नागरिक शास्त्र हमें बालक के व्यक्ति के अच्छे नागरिक गुणों का विकास करने में सहायक होता है। इस एकता को बनाए रखने के लिए नागरिक शास्त्र की सामग्री को अपनी संपूर्णता के साथ पूर्व निश्चित कर लेनी चाहिए। इससे नागरिक शास्त्र शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। नंबर 2 है रुचि का सिद्धांत। नंबर 2 रुचि का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र की पाठ्य सामग्री का चुनाव करते समय ऐसे तथ्यों को चुना जाना चाहिए जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो, जिज्ञासा हो। नंबर 3 है केंद्रीयकरण तथा समन्वय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के तथ्य ऐसे होने चाहिए जिनके द्वारा समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि नागरिक शास्त्र के पाठ एक दूसरे से संबंधित हो, वे अन्य विषयों से भी संबंधित हो। नहीं तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का होता है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। तो इससे अगर नहीं होगा तो यह संभव होना मुश्किल है। नंबर 4 है शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता प्रदान करना तथा छात्रों को वातावरण के अनुसार शिक्षा देकर उसमें सामाजिक चेतना उत्पन्न करना। यही शिक्षण शैक्षिक मूल्य का सिद्धांत होता है। नंबर 5 है समय का सिद्धांत।
समय का सिद्धांत। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उतनी ही पाठ्य सामग्री का चुनाव होना चाहिए जो निर्धारित समय में पढ़ाई जा सके, और यही समय का सिद्धांत है। समय के अनुसार जितना समय शिक्षा को दिया जाता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव करना चाहिए। नंबर 6 है आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए ऐसे तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए जिन्हें विद्यालय में भली प्रकार प्रस्तुत कर सकें। अतः पाठ्यक्रम में आंतरिक परिस्थितियों का भी अध्ययन आवश्यक है, उसका पाठ्यक्रम में समावेश होना आवश्यक है। नंबर 7 है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र की पाठ्य सामग्री छात्रों में मनोवैज्ञानिक विकास तथा गुणों के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री को स्थान देना चाहिए जो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। नंबर 8 है सामाजिक अनुरूपता का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में उस सामग्री को स्थान दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और छात्र उसके अध्ययन को अपने भावी जीवन में समाज को सक्रिय भाग लेने ले जा सकें। इसके साथ ही छात्र में आदर्श नागरिक गुणों का विकास हो सके। अतः पाठ्यक्रम सामाजिक अनुरूपता पर आधारित होना चाहिए। अंतिम है राष्ट्रीयता का सिद्धांत। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के निर्माण में ऐसे तथ्यों को महत्व देना चाहिए जिसके अध्ययन से छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो तथा वे राष्ट्र के सच्चे नागरिक और प्रशासन की जानकारी करके प्रशासन में सहायता कर सके, देश और समाज को सहायता प्रदान कर सके। आज के लिए इतना ही।